आज के वीडियो आप सभी सेकेंड ईयर के लिए यह नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो ऑब्जेक्टिव्स का दे रखा है, आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। और जो ये आज के वीडियो है ये अपन वन लाइनर ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है ना, जहाँ से बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे, बहुत सारे चीज़ों की जानकारी मिलेंगी। आप किसी भी स्टेट से है बिल्कुल बेहिचक आप वीडियो को देखिए। सभी जगह जीएनएम का सिलेबस इक्वल होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो कहीं से भी है कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल देखें, आपके लिए उपयोगी है। दूसरी चीज़ें मैं ये पूरे जुलाई भर करने वाला हूँ, तो आप लोग अच्छे से देखें इसको, ऑब्जेक्टिव्स को जितना ज़्यादा हो सके करवाएं। और भी सारे अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स देखना है तो आप चैनल पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि अलग अलग स्टेट का जो क्वेश्चन हुआ है वो भी करा रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं, जहाँ से अनुभव आपको मिलेगा कि किस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए, सभी सब्जेक्ट से हम लोग इंक्लूड करके वीडियो करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स का, ताकि सभी सब्जेक्ट का आप लोग को क्लियर हो सके। चलिए करते हैं शुरू। देखिए, पहला प्रश्न है, शल्य क्रिया द्वारा गुर्दा निकालने को क्या कहते हैं? यानी सर्जरी के द्वारा किडनी को निकाल देना क्या कहलाता है? नेफ्रेक्टोमी कहलाता है, ठीक है ना। आगे है, अमाशय की सूजन को क्या कहते हैं? तो अमाशय के सूजन को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। बेसिकली ये जो सूजन होता है इसे इन्फ्लामेशन कहते हैं, ठीक है ना, इन्फ्लामेशन कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे है यहाँ पे मूत्राशय के सूजन को, मूत्राशय का जो सूजन होता है यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर, उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं? सिस्टाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टाइटिस, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को सल्फेंजाइटिस बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, सल्फेंजाइटिस। हेमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? आयरन है, ठीक है, एलिमेंट पूछेगा तो। आगे है, खांसी में रक्त आने को क्या कहते हैं? देखिए, बलगम हो, खांसी हो, उसमें अगर रक्त आता है तो उसे हेमोप्टाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमोप्टाइसिस कहते हैं। और अगर उल्टी में पूछ ले कि उल्टी में रक्त आने को, तो हेमेटोमेसिस बोलते हैं, हेमेटोमेसिस। अगर बीच में पी आ गया, समझ जाइएगा कि ये बलगम के बारे में, खांसी में रक्त के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और स्तन को शल्य क्रिया द्वारा निकाल देना क्या कहलाता है? मास्टेक्टोमी कहलाता है। यह एक सर्जरी है जिसमें ब्रेस्ट को निकाल दिया जाता है। रक्त में सोडियम की कमी को क्या कहते हैं? देखिए, रक्त में सोडियम की कमी अगर हो गया तो उसे हम लोग हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं। अगर सोडियम बढ़ गया तो उसे हाइपरनेट्रेमिया कहते हैं, ठीक है ना। दवाई जो मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें डायूरेटिक कहते हैं। एंटी डायूरेटिक मूत्र की मात्रा को कम करता है, ठीक है। आगे है, नींद लाने वाली दवा को क्या कहते हैं? तो नींद लाने वाली दवा को हिप्नोटिक दवा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑपरेशन के द्वारा पित्ताशय को निकालना क्या कहलाता है? ऑपरेशन के द्वारा जो गाल ब्लैडर होता है इसको निकाल देना क्या कहलाता है? कोलिसाइसेक्टोमी, ठीक है ना, कोलिसाइसेक्टोमी, ठीक है, कोलिसाइसेक्टोमी याद रखिएगा। किस विटामिन की कमी से पर्सिनियस एनीमिया होता है? तो पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। रक्त में पोटेशियम की कमी क्या कहलाता है? देखिए, जब ही कमी पूछे तो पहले तो हाइपो लगेगा, अगर ज़्यादा पूछे तो हाइपर लगेगा। पहले तो ये ध्यान देना है, ठीक है ना, हाइपर लगेगा, ठीक है। अब पोटेशियम है, के से सूचित करते हैं तो कैलमिया हो जाएगा, ठीक है। और अगर सोडियम पूछेगा तो एन से सूचित करते हैं तो नेट्रेमिया हो जाता, ठीक है ना। अगर कैल्शियम पूछता तो सी से होता है, कैल्सेमिया हो जाता हो, ठीक है ना, इसे याद रखना है। तो रक्त में कमी पूछ रहा है तो हाइपो होगा, और पोटेशियम कैलमिया, ठीक है, हाइपोकैलमिया। विटामिन B2 की कमी से होता है केलियोसिस। देखिए, बेसिकली कॉमन में B2 होता है, लेकिन ऐसे यह B3 से भी कमी से होता है, B6 के कमी से भी होता है, B9 के भी कमी से आपका केलियोसिस होता है, ठीक है ना। उपकरण से मूत्राशय की अंदरूनी जांच करते हैं। किस उपकरण से मूत्राशय के अंदरूनी जांच करते हैं? तो सिस्टोस्कोप, ठीक है, सिस्टोस्कोप। देखिए, सिस यहाँ पे देख लीजिए, सिस वाला जहाँ भी लगा आ जाएगा समझ जाइएगा यह मूत्राशय की बात कर रहा है। चाहे वो सिस्टाइटिस हो, ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो, चाहे वो सिस्टोस्कोप हो यानी मूत्राशय की देखने की क्रिया एक उपकरण हो, ठीक है। आगे है यहाँ पे रूमेटिक बुखार डैश नामक कीटाणु से होता है। तो रूमेटिक जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस से होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। रूमेटिक फीवर किसको प्रभावित करता है? तो ये आपको हार्ट को प्रभावित करता है, ठीक है ना। और इसी से RH होता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज होता है। जब व्यक्ति को रूमेटिक फीवर होता है ना तो वो हार्ट को इफेक्ट करता है, और हार्ट को इफेक्ट करता है तो यही RH होता है, ठीक है ना, रूमेटिक हार्ट डिजीज। आगे है, सफ़ेद मतलब WBC की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है?
WBC की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस। अगर यहाँ पे कमना पूछता तो क्या होता? ल्यूकोपोनिया। ठीक है ना, ल्यूकोपोनिया। आगे है यहाँ पे गुर्दे की सूजन को नेफ्राइटिस। देखिए नेफ्रॉन से ही नेफ्राइटिस बना है। ये इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि लास्ट में आइटिस लगा रहेगा। ठीक है, आइटिस, आइटिस है ना, ITIS है ना, तो ये आइटिस लगा रहेगा, समझ गए। और नेफ्रॉन और प्लस आइटिस, नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन की सूजन, गुर्दे का सूजन। ठीक है। एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर जोसेफ लिस्टर को। ठीक है। आगे है पित्ताशय, गाल ब्लैडर की पथरी को क्या कहते हैं? तो गाल ब्लैडर के पथरी को कोलीलिथियासिस बोलते हैं। ठीक है ना, कोलीलिथियासिस बोलते हैं। ओके। फेफड़ों को सिकुड़ने को क्या बोलते हैं? आप लोग इसको कमेंट करके बताइए राइट आंसर। ठीक है ना। आगे है डैश को आधुनिक मनोरोग विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी मनोरोग जो होता है, मनोरोग विज्ञान का आधुनिक पिता सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। IMHA, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट, फुल फॉर्म पूछ रहा है, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया? पढ़ा चुके हैं, कमेंट कीजिए। किसी विशेष स्थिति एवं वस्तु से डर क्या कहलाता है? तो देखिए किसी विशेष स्थिति में किसी वस्तु से डर जो है फोबिया, भय कहलाता है। ठीक है ना, जो बिना कारण होता है। मेमोरी खोने को कहा जाता है एमनेसिया, यानी यादाश्त चले जाने को। ठीक है। आगे है भावनाओं का न होना क्या कहलाता है? लैक ऑफ इमोशन, एपैथी। ठीक है, लैक ऑफ इमोशन, एपैथी। आगे है विश्व का पहला लुनेटिक एसुलम, पागल खाना कहाँ पे स्थापित किया गया? इंग्लैंड में। ठीक है ना, इंग्लैंड में। आगे बढ़ते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ किस वर्ष स्थापित किया गया? 1954 में। ठीक है, याद रखिएगा। डैश व्यक्तित्व में व्यक्ति का शरीर गोल मटोल होता है, समझ गए। तो जो इंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी होता है उसमें शरीर गोल मटोल होता है। ठीक है। ईसा पूर्व मनोरोग का कारण क्या माना जाता है? मतलब बहुत समय पहले अगर किसी को मनोरोग हो जाता था तो उसको क्या माना जाता था? तो लोग उसे मानते थे कि इसमें बुरी आत्मा प्रवेश कर गया है या इसका कोई दैवीय शक्ति जो है इस पर प्रहार कर दिया है। ठीक है ना। आगे है DSM का फुल फॉर्म क्या होता है? DSM का फुल फॉर्म होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल। ठीक है ना, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल। आगे है लिथियम औषधि दी जाती है किस रोग में? तो मेनिया में दिया जाता है, पता होना चाहिए। एंटीसाइकोटिक ड्रग डैश भी कहते हैं, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग को न्यूरोलेप्टिक या मेजर ट्रैंक्विलाइजर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है। कहता है एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एंटीसाइकोटिक और किस नाम से जानते हैं? तो न्यूरोलेप्टिक जानते हैं, मेजर ट्रैंक्विलाइजर भी जानते हैं। ठीक है। ECT की खोज किस वर्ष हुई? 1938, इसको याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है कहता है बिलुरल द्वारा किए गए 4A पर रोग दिखाई देता है। बिलुरल द्वारा दिए गए 4A के लक्षण जो है दिखाई देता है किसमें? एस्किजोफ्रेनिया में। ठीक है, 4A लक्षण एस्किजोफ्रेनिया। माइंड डैश का ही कार्यात्मक रूप है, मस्तिष्क का। मन जो है मस्तिष्क का ही एक कार्यात्मक रूप है जहाँ पे फंक्शन होता है। मेंटली रिटार्डेड बच्चे में विकसित नहीं हो पाता है, पूर्ण रूप से विकसित क्या नहीं हो पाता है? तो ब्रेन, मस्तिष्क। एक मेंटली मंदबुद्धि के जो बच्चे होते हैं, मेंटल रिटार्डेड जो होते हैं, उनमें ब्रेन का, मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। ठीक है। चिकित्सा की वह शाखा, मेडिकल की वह शाखा जो मनोरोग की जांच, उपचार और रोकथाम से संबंधित रखता है, तो उसे साइकेट्री कहते हैं, जहाँ पे मनोरोग से संबंधित जांच, उपचार, रोकथाम होता है। ठीक है ना। लिथियम औषधि है, एंटीमेनिक औषधि है, याद रखिएगा, मेनिया में दिया जाता है। मानसिक रोग की दवाइयों द्वारा उपचार विधि क्या कहलाता है? साइकोफार्मेकोलॉजी। ठीक है ना। मानसिक रोग का अगर ट्रीटमेंट दवाई से है तो उसे साइकोफार्मेकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना। मनोरचना वह प्रक्रिया है जो मदद करती है किसमें? एडजस्टमेंट में, सामंजस्य बनाने में। तो जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म है वह आपको सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। ठीक है। आगे है शिशु के सिर पर पाए जाने वाला जल शोधी सूजन क्या कहलाता है? तो शिशु के सिर पर जो जल वाला सूजन पाया जाता है उसे हाइड्रोसिफलस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है मुख पाक का कारण क्या होता है? कैंडिडा अल्बिकेंस होता है। क्या होता है? कैंडिडा अल्बिकेंस। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है शिशु की खोपड़ी में और पेरिस्टेडियम के बीच में रक्त का इकट्ठा को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग सेफलोहेमेटोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेफलोहेमेटोमा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे रक्त इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना। अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो उसे हाइड्रोसिफलस बोलेंगे या कैपुटसेक्सेडेनम। लेकिन अगर रक्त इकट्ठा हो जाएगा तो सेफलोहेमेटोमा होगा। ठीक है ना। आगे है एक बहुत ही समानता पाई जाने वाली हड्डी का विकार कौन सा है? क्लब फुट है। अक्सर बच्चे में देखते होइएगा कि पैर मुड़ा हुआ होता है, पैर टेढ़ा होता है, या फिर हील नीचे पैर ऊपर होता है, पंजा वाला।
तो ये सब क्लब फुट का ही एक प्रकार होता है। एंटीरियर फ्रंटली कब बंद हो जाता है? तो सामान्यतः 18 से 24 महीने में ये बंद हो जाता है, ठीक है ना, एंटीरियर वाला। आगे है पाइलोरोनेफ्राइटिस पोलियोमेलाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो लगभग यह 7 से 14 दिन होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कुछ कुछ मामले में यह लॉन्ग टाइम भी लेता है, 30-35 भी लेता है। तो एवरेज 7 से 21 हम लोग मान के चल सकते हैं, ठीक है ना। बच्चों का दस्त का पहला उपचार ORS होता है। अगर डायरिया है तो पहला उपचार तो भाई ORS ही होता है, ठीक है ना। ORS का फुल फॉर्म बताइए। बच्चों में रिकेट्स की कमी किसके से होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है ना। पोलियो वैक्सीन किस बीमारी से बचाता है? पोलियोमेलाइटिस से बचाता है, आप लोग को पता होना चाहिए। चाइल्ड लेबर एक्ट कब आया? 1986 में, जहाँ पे बच्चे को काम कराने से 14 वर्ष से कम बच्चे को अगर कोई काम कराता है तो वह कानूनन अपराध है, ठीक है ना, चाइल्ड लेबर माना जाता है। आगे है हीमोफीलिया इनहेरिटेड रूप से होने वाला गड़बड़ी है। तो हीमोफीलिया बेसिकली ये जो ब्लीडिंग जो होता है उसका एक गड़बड़ी होता है, ठीक है ना। मेरुदंड के पार्श्व घुमाव को क्या कहते हैं? देखिए, जो लेटरल कर्वेचर होता है स्पाइनल का, जो सी आकार का या एस आकार का बनाता है, उसे स्कोलियोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये बता चुके हैं तीनों टाइप्स। वे शिशु जिनका जन्म गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पूर्ण पहले हो जाए, यानी 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले हो जाए, उसे प्री मैच्योर बेबी या प्री टर्म बेबी कहते हैं, समय से पहले या अपरिपक्व, ठीक है ना। आगे है प्यूरल स्पेस में पीव या मवाद के संग्रह को क्या कहते हैं? जो प्यूरल स्पेस है, जहाँ पे आपका फेफड़ा है, वहाँ फेफड़े के आसपास अगर मवाद का संग्रह हो जाता है, जमा हो जाता है, तो उसे एम्फाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फाइमा कहते हैं, याद रखिएगा, समझ गए। पित्ताशय की सूजन को यहाँ पे देख लीजिए, पित्ताशय के सूजन को क्या कहते हैं? देखिए, पित्ताशय के सूजन और मूत्राशय के सूजन दोनों अंतर है। इन्फ्लामेशन ऑफ गाल ब्लैडर होगा तो कोलीसाइस्टाइटिस होगा। अगर सीधा ब्लैडर का इन्फ्लामेशन पूछेगा तो ये जो साइटाइटिस देख रहे हैं, सिस्टाइटिस जो देख रहे हैं यहाँ पे, सिस्टाइटिस, ये ब्लैडर का हो जाएगा। लेकिन उसके आगे अगर कॉली लगा दीजिएगा तो गाल ब्लैडर हो जाएगा, ठीक है। चाहे कॉलीसाइसेक्टोमी जो होता है वो गल ब्लैडर का ही सर्जरी होता है, याद रखिए, कन्फ्यूजन मत होइएगा। मध्यकर्ण की सूजन को ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है, ठीक है। जोड़ों की सूजन को क्या कहते हैं? तो जो ज्वाइंट होता है उसमें सूजन हो जाए, दर्द हो, तो उसे अर्थराइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस, ठीक है। नाक से रक्तस्राव होने को क्या कहते हैं? एपिस्टेक्सिस कहते हैं, याद रखिएगा। आगे है गर्भाशय के निकालने को क्या कहते हैं? यानी यूट्रस को निकाल दिया जाए सर्जरी से, तो उसे हम लोग हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है ना। आगे है कॉर्निया में सूजन को क्या कहते हैं? केराटाइटिस बोलते हैं। कॉर्निया का सूजन यानी इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, केराटाइटिस, ठीक है ना। कोलेरा किस बीमारी में के लिए जीवाणु कौन सा होता है कोलेरा में? तो विब्रियो कोलेरा के कारण कोलेरा होता है। BPH का पूरा नाम क्या है? तो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। यह आपका एक क्या है? प्रोस्टेट के बढ़ने को हम लोग बोलते हैं। हृदय के बाहरी परत के प्रदाह को क्या कहते हैं? यानी हृदय के जो 3 लेयर है, उस लेयर में जो बाहरी लेयर है उसके इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डाइटिस, ठीक है ना, पेरिकार्डाइटिस। आगे है ऑपरेशन द्वारा स्तन को निकालना मास्टेक्टोमी कहलाता है। मलेरिया किससे फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, फीमेल एनाफिलीज, ठीक है। डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है? तो कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण डिप्थीरिया होता है, ठीक है ना। देख लीजिए, कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है, याद रखिएगा। BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन है, बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है सिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया के लिए, डिप्थीरिया के डायग्नोसिस के लिए। जलने का प्रतिशत निकालने का आधार रूल ऑफ 9 है। रूल ऑफ 9 में अलग अलग बॉडी पार्ट को डिवाइड किया गया है, जहाँ पे अलग अलग परसेंटेज दिए गए हैं और वो बताता है कि कितना % व्यक्ति जला हुआ है, रूल ऑफ 9, ठीक है। साइनस के प्रदाह को क्या कहते हैं? तो साइनस के प्रदाह को साइनोसाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोसाइटिस बोलते हैं। टाइफाइड की बुखार की जांच के लिए बिडाल टेस्ट है, जो बिडाल टेस्ट जो है अगर 5 से 7 दिन तक बुखार नहीं जाता है तो आपको ये टेस्ट करवानी चाहिए, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब के प्रदाह को सल्फेंजाइटिस बोलते हैं, जो कि ऊपर भी मैंने देख लिया। तो इस प्रकार से मैंने बहुत ही अच्छे यहाँ पे आपको क्वेश्चन करा दिया। अब आपको यहाँ पे जो है इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। जब भी आपको एक बार में ना याद हो 2 बार देखिए वीडियो, इसीलिए मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ ताकि आप आराम से जो है चीज़ों को देख सके, याद कर सके, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।